खुलफाए राशिदीन आम तौर से चार जाने जाते थे। हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली। मगर 5 लोगों का नाम गुलामाने वारिस वो बज़्म रब्बानी कमेटी ने रख कर ये बता दिया कि खुलफाए राशिदीन 4, बोलिए सभी बोलिए, 4 नहीं हैं, बल्कि खुलफाए राशिदीन हजरत सिद्दीक अकबर से लेके हजरत इमाम हसन तक कुल 5 हैं। और मेरे हिस्से में मौजू हजरत इमाम हसन मुज्तबा अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात पाक आई, जो बहुत मुख्तसर 6 माह गुजरे। 6 माह तक आपकी खिलाफत रही, कुछ दिन। हजरत अल्लामा मौलाना असद रब्बानी साहब किबला ने कहा कि हमने खुलफाए राशिदीन का प्रोग्राम या यहाँ की कमेटी ने इसलिए रखा कि सदाकत, अदालत, हया, सखावत, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जब उन बुजुर्गों की बात सुने, उनकी हयात, उनके तस्करे सुने, तो हमारे अंदर भी वो जौहर पैदा हो। ये वजह हो सकती है, मगर मैं जो समझता हूँ वजह कुछ और है। देखिए, मैं जो समझता हूँ, मैंने कहा कि मैं तुराबी हूं तो बात जमीन की करूंगा। ये जो दौर है, जो ज्यादा अली अली करता है, फौरन उसके हाथ में कागज आ जाता है कि ये शिया हो गया है, ये राफजी हो गया है। और अगर खास तौर से सादात अली अली करें तो फौरन देर नहीं लगती और शिया और राफजी और पता नहीं क्या उनके ताल्लुक से कहा जाने लगता है। तो खानदाने रब्बानिया के चश्मो चरागों ने ये खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि हम अली अली जरूर करते हैं, और अली अली सिर्फ मिंबर पर नहीं, अगर सूली पे चढ़कर हजरत मीसत की तरह बोलना पड़े तो अली अली करते रहेंगे, मगर अकीदे अहले सुन्नत को कभी छोड़ेंगे नहीं। और अकीदा हमारा ये है कि तमाम अंबिया मलाइका के बाद सबसे अफजल सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली है, मगर जबान पर जिक्र अली जारी रहे। बात बिल्कुल साफ है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अकीदे में कोई समझौता नहीं, अकीदे में कोई समझौता नहीं। और हमारा अकीदा मौजूदा ईरान से नहीं आया है। हमारा अकीदा तो हमारे जद मखदूम अशब जहांगीर समनानी था, तो ईरान का इलाका समनान की सरजमीन से वो लेकर आए और बता दिया यही अकीदे अहले सुन्नत, ये हक अकीदा है, इसी पे जिंदगी गुजारते रहे। नारा कम लगाओ, बात ज्यादा सुनो। बिल्कुल, मैंने कहा कि मैं आज बात दिल की कहूंगा। तो पहले ये समझ लिए कि हमारा अकीदा वही है जो सहाबा से लेकर 1400 साल तक आज तक चला आया है। गौसे आजम, गरीब नवाज, महबूब इलाही, हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, हम शबीह गौसे जीला, मसीह मिल्लत, और ये रब्बानी शहजादगान,
और ये इमाम अहले सुन्नत कि जिन लोगों ने अकीदा दिया है यही हमारा अकीदा। ये समझ गए? तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये बताने के लिए कि फतवा बाबा नहीं लगाना। अगर किसी जलसे में हम अली अली करें तो आप फतवा नहीं लगाना, इसलिए कि हमारा अकीदा बुजुर्गों का दिया हुआ अकीदा और उसी के मुताबिक है। और इस पर अगर कहें बात तो कहूं, असल में नारा तो लगाना सबको आता है, मगर उस नारे के अंदर है क्या बहुत से लोगों को नहीं पता। मसला क्या आ रहा है, इनमें से किसी को पता है कि आला हजरत की कितनी बेटियां थी? पता है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी के कितनी बेटियां थी? बोलिए 5। कितने? सभी बोलिए ताकि याद हो जाए। कितने थे? 5। आला हजरत का मसलक क्या है वो बता रहा हूं। पहली बेटी का नाम मुस्तफाई बेगम। सभी बोलिए, सभी बोलिए। पहली बेटी का नाम मुस्तफाई बेगम। दूसरी बेटी का नाम मुर्तजाई बेगम। तीसरी बेटी का नाम कनीजे हसन। कनीजे हसन। चौथी बेटी का नाम कनीजे हुसैन। पांचवी बेटी का नाम कनीजे हसनैन। तवज्जो, हमारे वहां भी बेटियां पैदा होती हैं, मौलाना साहब के वहां भी पैदा होती हैं, सबके वहां होती हैं। अगर बेटी का नाम कनीज से भी जोड़ कर रखते हैं तो जानते क्या रखते हैं? कनीजे फातिमा, कनीजे आयशा, कनीजे ज़ैनब, कनीजे खदीजा। कनीज की निस्बत हजरत फातिमा की तरफ होती है, कनीज की निस्बत हजरत आयशा की तरफ होती है, कनीज की निस्बत हजरत खदीजा की तरफ होती है। मगर आला हजरत का मसलक और पंजतने पाक से मोहब्बत देखो कि आला हजरत ने अपनी बेटी का नाम रखा तो कनीजे फातिमा नहीं, कनीजे आयशा नहीं, कनीजे खदीजा नहीं, बल्कि कनीजे हसन, कनीजे हुसैन, कनीजे हसनैन। और बता दिया कि अल्लाह ने मुझे 5 बेटी दी है और जिस तरह पंजतन में मुस्तफा है, मुर्तजा है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है, वही अहमद रजा के जाती मसलक में बच्चों के नाम मुस्तफाई है, मुर्तजाई है, कनीजे हसन है, कनीजे हुसैन है और कनीजे हसनैन। इस पर आऊंगा, बात आगे भी करूंगा, वरना ये ना हो कि बात कहीं की कहीं चली गई, लेकिन बात सब की करूंगा और पूरी तवज्जो उलमा की चाहूंगा। कितना है? किसका है? किसने दिया था? तुमने दिया था। ये 5 रुपया ब्लैक है कि व्हाइट है? मैं पूछ रहा हूं सवाल है? ये ब्लैक है कि व्हाइट है? अरे बोलो ना। व्हाइट है ना? आप बता सकते हैं ना मैं बता सकता हूं। ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वही बता सकता है कि आपकी ये नोट व्हाइट है या ब्लैक है।
तवज्जो, आप इस कागज पर मत देखिए कि व्हाइट है, कहीं ब्लैक से लिखा हुआ है, ये मत देखिए। नोट दो तरीके की होती है, एक व्हाइट होती है और एक, सभी बोलिएगा, बोलिए ना, ब्लैक होती है। हालांकि नोट में कोई फर्क नहीं होता, जैसे हिमालय माउंटेन एवरेस्ट है वैसे ही रहेगा, जैसी ये पार्लियामेंट है वैसे ही रहेगा, ये जैसी यॉर्क है वैसे ही रहेगा। कोई फर्क होता है? ब्लैक व्हाइट है, बोले फर्क होता है? नोट में कोई फर्क, करेंसी में कोई फर्क नहीं होता ना। फर्क कहां होता है? अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये नोट बता दें कि मेरे पास है, मैंने कमाया है, कैसे आई है, तो ये व्हाइट होगी। क्या होगी? बहुत तवज्जो से सुनेंगे। और अगर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं बताया तो यही नोट क्या होगी? सभी बोलो ना, ब्लैक होगी। मजीद समझाने की जरूरत नहीं। अब आइए कुरान की आयत समझते हैं। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब, आप मेरे बंदो अपनी उम्मत को बता दें, ये जो आपने तबलीग की है, तौहीद की तबलीग, कुरान की तबलीग, नमाज की तबलीग, रोजे की तबलीग, हज की तबलीग, ज़कात की तबलीग, नेकियों की तबलीग, उनसे कहिए कि अगर इसकी कोई उजरत देना चाहते हैं तो इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, जो हुजूर ने नमाज आप तक पहुंचाई है उसकी उजरत, जो हुजूर ने नमाज अपनी उम्मत तक पहुंचाई है उसकी उजरत, जो हुजूर ने रोजा हज ज़कात उम्मत को दिया है उसकी उजरत। बहुत तवज्जो से, आप नमाज पढ़ते हैं, बोलिए, अरे बोल तो दो, पढ़ते हैं, और नमाज जब आप पढ़ते होंगे तो कबूल होती है, कुछ लोगों की नहीं भी होती होगी, ठीक? क्या जिन लोगों की नमाज कबूल नहीं होती वो अलग होती है, और जिन लोगों की कबूल होती है वो अलग होती है? दोनों एक जैसी होती है। रुकू वो भी करते हैं, रुकू ये भी करते हैं, तकबीर तहरीमा वो भी करते हैं, ये भी करते हैं, क़याम वो भी, मगर एक की नमाज कबूल और एक की नमाज कबूल नहीं। जिस तरह ये समझाने के लिए ये नोट ब्लैक और व्हाइट होती है ना, उसी तरीके से तुम्हारी नमाज भी ब्लैक और व्हाइट होती है। नमाज भी ब्लैक होती है और नमाज भी व्हाइट होती है। आप कहेंगे कौन सी नमाज ब्लैक है और कौन सी नमाज व्हाइट है? इसलिए खुदा ने मुस्तफा से कहा कि ऐ मुस्तफा, ऐ हबीब, जो आपने उम्मत को नमाज दिया, रोजा दिया, हज दिया, ज़कात दिया, उनसे कहें इस नमाज का टैक्स अदा करें, इस रोजे का टैक्स अदा करें, ज़कात का टैक्स अदा करें, खाने काबा का तवाफ करते हैं उसका टैक्स अदा करें। मैंने खुदा से पूछा नमाज का टैक्स क्या है, रोजे का टैक्स क्या है, ज़कात का टैक्स क्या है, खाने काबा के तवाफ का टैक्स क्या है? तो खुदा ने जवाब दिया, अरे नमाज का टैक्स ये माल और दौलत नहीं, बल्कि नबी के खानदान मौलाए कायनात की मोहब्बत है, फातिमा की मोहब्बत है, हसन और हुसैन की मोहब्बत है, उनके खानदान की मोहब्बत है। जब तक तू नमाज
तो तेरी ये नमाज वाइट होगी, और अगर इनसे बुग़्ज़ रखेगा तो तेरी ये नमाज ब्लैक होगी। बहुत आसान है। नमाज वाइट करना चाहते हो और पता लगाना चाहते हो कि आपकी नमाज वाइट है या नहीं, तो सबसे पहले इमाम से पूछो, इमाम साहब आप नमाज पढ़ा तो रहे हैं मगर अली से मोहब्बत करते हैं, अली से प्यार करते हैं, उनके शहजादों से प्यार करते हैं, उनकी मोहब्बत का दम भरते हैं, इसलिए कि जब तक आपकी नमाज वाइट नहीं होगी तो तब तक हमारी नमाज वाइट क्या होगी। इसलिए कि ये बात फकत तकरीर नहीं है, मुस्तफा फरमाते हैं अगर कोई नमाज पे नमाज पढ़े, रोजा का रोजा रखे, खाने काबा का तवाफ करे, जब तक वो मेरी अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेगा तब तक नमाज रोजा तवाफे खाने काबा उसके मुंह पे दिमाग जाएगा। ये बोली सिर्फ खिताबत की नहीं है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोली है। तो अगर चाहते हो हर चीज का टैक्स अदा करना है, सामान खरीदते हो उसका टैक्स है, माल लाते हो उसका टैक्स है, ये नमाज पढ़ते हो तो उसका भी तो टैक्स है ना। बोलो नमाज का टैक्स क्या है? बोलो अहले बैत इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। रोजे का टैक्स, हज का टैक्स, ज़कात का टैक्स, अमाल खैर का टैक्स ये है कि नबी के खानदान और नबी की अहले बैत से मोहब्बत करना। और यही नहीं, आप देखिए, मैं बात कुछ हट कर करूंगा कि हजरत इमाम हसन मुश्तबा, अभी बात मौलाए कायनात की हो रही थी, मैं समझता हूं ये मेरा अपना कौल है और सोच है, मेरी फिक्र है कि पूरी कायनात में मौलाए कायनात और उनके बच्चों जैसा मजलूम कोई नहीं। जो खलीफे वक्त दामादे पैगंबर मुस्तफा जिसके बारे में फरमाए अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबहा, अना दारुल हिकमत वालियुल बाबहा, मुस्तफा जिसके बारे में कहे ऐ अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, मुस्तफा जिसके बारे में कहें कि मैं औली एक ही शजरे से, मुस्तफा जिसके बारे में फरमाए मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीउल मौला, वो खिलाफत की गद्दी पे है, दामादे पैगंबर है, फातिमा का शौहर है, हसनैन का बाबा है, मगर पता है उसके जनाजे में सिर्फ 4 लोग हैं। ऐसा नहीं कि खिलाफत की गद्दी छूट गई थी, खलीफे राशिद नहीं थे। जब आपकी शहादत हुई आप चौथे खलीफा खिलाफत की गद्दी पे थे, आप अमीरुल मोमिनीन थे, आप खलीफे राशिद थे। इलाके का मुखिया मर जाए सैकड़ों लोग आ जाते हैं, प्रधान मर जाए हजारों लोग आ जाते हैं, एमपी एमएलए मर जाए लाखों लोग आ जाते हैं, मगर मौलाए कायनात की मजलूमियत कि खलीफे राशिद है, वक्त का इमाम है, मगर जनाजा उठाने वाले सिर्फ 4 लोग हैं। दिन के उजाले में अली का जनाजा नहीं उठ रहा है, बल्कि रात के अंधेरे में अली का जनाजा उठ रहा है। और तारीख इसे भी फरामोश नहीं करेगी कि जैसी मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ, मेरे दादा का इंतकाल हुआ, बाबा का इंतकाल हुआ, 40वें तक गुंबद तैयार, साल भर तक मजार तैयार, मगर मौलाए कायनात वो हैं कि 250 साल उम्मत को नहीं पता था कि अली की मजार कहां। पता है ये 250 साल तक अली की कब्र का निशान आम उम्मतों को नहीं, आम लोगों को नहीं पता। हजरत आला हजरत शफी मियां साहिब शर्फी में लिखते हैं इस वाक़े को
जब हारून रशीद का दौर आया और हारून रशीद शिकार करने गया, तो दौरान शिकार जब उसने अपने शिकारी कुत्ते को शिकार की तरफ दिखाया और कहा कि शिकार पे हमला करो, तो वो कुत्ता उस शिकार पे हमला नहीं कर रहा। वो कुत्ता शिकार को देखकर खामोश है। हारून रशीद परेशान हो जाता है और ये कहता है कि बात क्या है, कि आज मेरे कुत्ते ने शिकार पर हमला नहीं किया, आज मेरे कुत्ते ने शिकार पर अटैक नहीं किया, ये तो शिकारी कुत्ता था। ये सोचता हुआ वो गांव में जाता है। गांव में एक बूढ़ा मिलता है और कहता है, हारून रशीद क्या सोच रहे हो? कहा, बाबा जी बहुत अजीब बात हुई कि मेरा कुत्ता था, सामने हिरन शिकार था, मगर हिरन को देखने के बाद भी मेरा कुत्ता उस पर हमला आवर नहीं हुआ। तो उस बाबा जी ने कहा, हारून रशीद तुम्हें पता है कि जहां वो हिरन बैठा था या खड़ा था उस टीले पर, वो जानते वो जगह कौन सी है? कहा, बाबा जी बताइए वो जगह किसकी है? कहा, वहां जगह किसी और की नहीं, हसनैन के बाबा, फातिमा के शौहर, दामादे पैगंबर, मौलाए कायनात मुश्किल कुशा की मज़ारे पाक है। यह हारून रशीद के दौर में आम लोगों के लिए हजरत अली की मज़ार का पता नजवशत में चला और बनी। लेकिन यहां से एक नुक्ता भी मिला कि वो हिरन बच गई, वो हिरन बच गई। किससे बची? शिकारी कुत्ते से। क्यों बची? क्योंकि अली के हिसार में आ गई। बोल दो सुभान अल्लाह। हिरन को भी पता था ये वो जगह है, ये वो जात है जिसके हिसार में आ जाओ तो दुनिया के कुत्ते हमला नहीं करते। अरे नेपालगंज के मुसलमानों, तुम्हें ये पता नहीं चला? उस हिरन को पता चल गया तो उसके पता चलने से तुम भी पता कर लो। आज भी अगर यजीदी ताकतों से बचना चाहते हो तो किसी और दामन में जाने की जरूरत नहीं, अली के दामन से वाबस्ता हो जाओ, यजीदी कुत्तों से बच जाओगे। ये अली की मजलूमियत। जनाजा 4 लोग। इमाम हसन की मजलूमियत हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हजरत अबू हुरैरा, हजरत इमाम हुसैन के जरिए ये इजाजत तलब की थी कि आप अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा से पूछ लें, क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने नाना के कदम में, अपने नाना के कदम में मुझे जगह मिले। ये ख्वाहिश किसकी है? नवासे की। और ये ख्वाहिश उस नवासे की है कि जिसके ताल्लुक मुस्तफा कहें, हाजा इब्नी सईद, मेरा ये बेटा सरदार हो। उस नवासे की ख्वाहिश है कि अरे तुम पैदा हो तो बड़ी मुश्किल से इमाम आते हैं इकामत और अजान कहने, खुश नसीब हुए तो ये रब्बानी पीर आ गए, घर में विलादत हुई, उन्होंने इकामत और अजान दी। और खुश नसीब हुए आपके पीरों के पीर आ गए। और कोई खुश नसीब था कि जिसकी अजान और इकामत महबूब इलाही ने दी हो। और कोई खुश नसीब था जिसकी अजान और इकामत हजरत गरीब नवाज ने की हो। और कोई खुश नसीब होगा जिसकी अजान और इकामत गौसे आजम ने की होगी। मगर इमाम हसन वो शहजादे, इमाम हसन वो नवासे, इमाम हसन हुसैन के वो भाई हैं। जब इस दुनिया में आए तो दुनिया के किसी और ने आपके कान में अजानो इकामत नहीं की, बल्कि ताजदारे बतहा आकाए करीम आपके नाना जान ने आपके कान में अजानो इकामत फरमाई। ये वो हसन है, ये वो हसन है। अरे हुजूर का कदम मिल जाए
हुजूर के कदम से लगा हुआ जर्रा मिल जाए, हुजूर के कदम से लगी हुई मिट्टी मिल जाए, हुजूर के जिस्म पाक से लगी हुई हवा अगर दीवार पे टकरा जाए तो हजरत इमाम मालिक उस दीवार को भी चूमते हैं। इसलिए चूमते हैं कि मैंने मुस्तफा को इस दीवार को चूमते हुए तो नहीं देखा, मगर मदीने की गलियों से गुजरे जरूर होंगे, और जब गुजरे होंगे तो हवाएं भी गुजरी होंगी, और जब हवाएं गुजरी होंगी तो जिसमें मुस्तफा से छूकर इस दीवार से टकराई भी होगी। लिहाजा मैं उस दीवार के भी बोसे देता हूं जो दीवार हुजूर के जिस्म अक़दस से टकरा कर जिसने दीवार पे बोसा दिया। ये हुजूर की निस्बत का आलम है। लोग एजाज समझते हैं, हुजूर की ये निस्बत की कदमों से लग जाए मिट्टी तो उसके लिए वो हीरा और नायाब होती है। मगर सोचो, हजरत इमाम हसन वो हैं, सिर्फ हुजूर की ज़ुर्रियत नहीं बल्कि उनके ज़बान को, उनकी ज़बान को मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से चूसा। सिर्फ ज़बान नहीं बल्कि अपना लुआबे दहन हजरत इमाम हसन के दहन में डाला। ये लेकिन हाल ये है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इजाजत भी दे दी कि इमाम हसन को इजाजत है कि हुजूर के कदमों में उन्हें दफनाया जाए। मगर जब शहादत होती है हजरत इमाम हसन की तो वक्त का जो गवर्नर होता है या उस वक्त जो गवर्नर का हाकिम होता है मरवान इब्ने हकम, वो साफ तौर से हजरत अबू हुरैरा को गालियां हजरत इमाम हसन को देता है, गालियां देता है और कहता है कि हजरत उस्मान की शहादत हुई, वो तो जन्नतुल बकी में है और ये नवासे होकर हुजूर के कदमों में। कहा हजरत आयशा ने भी इजाजत दी है, कहा आयशा ने इजाजत नहीं दी होगी। इमाम हसन की शहादत से पहले दोबारा एक और वसीयत थी हजरत इमाम हसन की कि दोबारा अम्मी जान आयशा से इस बात की तस्दीक करना जब मुझे दफनाना। हजरत आयशा ने तब भी इजाजत दी। अगर इमाम हसन की ख्वाहिश और वसीयत ये थी तो हुजूर के कदमों में उन्हें दफनाया जाए। लेकिन जानते हो, वो हसन जो नवासे रसूल, जो इब्ने रसूल, जो आधे से हुजूर की शबीह नजर आए, अगर इमाम हसन को देख लो तो सहाबा ये कहते थे कि हमें जब हुजूर की बहुत याद आती थी, हुजूर का तस्वुर जहनों में आ जाता था, तो हम फौरन हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन के पास चले जाते थे और इन शहजादों को देखते थे। हुजूर की वो याद जो हमारे दिलों में इश्क बनकर तरंगे मार रही थी, इनको देखने के बाद सुकून आ जाता था। वो इमाम हसन चेहरा देखो नबी याद आ जाए। वो इमाम हसन जिनकी रगों में मुस्तफा का खून, फातिमा का दूध दौड़ रहा है, मगर उस इमाम हसन को नबी के पहलू में दफनाने के लिए 2 गज जमीन नहीं मिली। ये सच्चाई है, ये बयान बहुत कम की जाती है, लेकिन हकीकत यही है। जब जनाजा तैयार हुआ तो अक्सर रिवायतों के मुताबिक हजरत इमाम हसन के नमाज़े जनाजा के वक्त तीर चलाए गए। जिस जनाजे में इमाम हुसैन है, और मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं कि जिसकी वजह से कोई इख्तलाफ ना हो, हजारों का मजमा, ताकि भगदड़ हो जाए मजमे में इमाम हसन की नमाज जनाजा में कोई शामिल ना हो।
उस नवासे रसूल के नमाज जनाजा के वक्त तीर चलाए गए। ये कौन थे? इजराइल के यहूदी थे? ये ट्रम्प था? कौन थे ये लोग? ये लोग भी कलमा पढ़ते थे, ये लोग भी कुरान पढ़ते थे, ये लोग भी नमाज पढ़ते थे, ये लोग भी रोजा रखते थे, मगर इनके सीने में अहले बैत का बुग़्ज़ था, नबी के खानदान का बुग़्ज़ था, नबी के खानदान की अदावत थी, जिसे मुस्तफा ने शहरे मदीना से बाहर भेज दिया। आज वही है जो इमाम हसन के जनाजे पे तीर चलवा रहा है और कह रहा है कि अगर हसन के जनाजे पे लोग आए तो तीर चलाओ और हजरत इमाम हसन को हुजूर के कदमों में दफन होने मत देना। इससे बड़ी मजलूमियत कुछ और है, इससे बड़ी मजलूमियत कुछ और है। मगर वो हसन जहर दिया गया। लोग नीचे से ऊपर जाते हैं ना, मैं ऊपर से पीछे आ रहा हूं। जहर दिया गया। इमाम हुसैन ने पूछा, भाईजान आपको जहर दिया गया है, बताइए जहर देने वाला कौन है? हजरत इमाम हसन, कई रिवायतें हैं मगर मैं माहसल बयान कर रहा हूं कि हजरत इमाम हसन ने कहा, भाई हुसैन, जिसको मैं जानता हूं अगर वो नहीं हुआ तो तोहमत होगी, और जिसने दिया है, जिसने दिया है और मैंने उसके नाम के अलावा किसी और का नाम लिया तो तोहमत होगी, और उसका भी नाम लिया तो मैं यकीन से नहीं कह सकता कि फलां ने मुझे जहर दिया है, इसलिए ये मामला अल्लाह पे छोड़ो, मैं क़यामत के दिन हश्र के मैदान में इसका बदला लूंगा। कौन है? खुद इमाम हुसैन से करें। और एक बात और करें, और ये सादात को ये बात समझनी चाहिए जो इमाम हुसैन ने वसीयत में कही थी, का भाई हुसैन, हमारे अब्बा जान तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने लोगों ने खलीफा बना दिया, उसके बाद फारूक आजम को सिद्दीक़ अकबर ने बना दिया, फारूक आजम के बाद हजरत उस्मान गनी मजलिस शूरा से बने, मजलिस शूरा के बाद हजरत अली खलीफा बने, और हजरत अली के बाद 6 महीने तक खिलाफत मेरे पास तक रही। का हुसैन, ये खिलाफत हमारे मुकद्दर में नहीं है। जो बात कही थी हजरत इमाम हसन ने, ये खिलाफत हमारे मुकद्दर में नहीं है, हमारे मुकद्दर में तो फैजाने नबूवत, नबूवत का फैजान, बातनी हुकूमत, ये विलायत, ये कुतबियत, ये रूहानियत। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत लिखते हैं और भी दूसरे मौरिखीन लिखते हैं कि हजरत इमाम हसन ने जो हजरत अमीर मुआविया से सुलह की थी, खामोश हो गए थे, अल्लाह ने उसका इनाम ये अता फरमाया कि हजरत इमाम हसन को कुतबियत अता की। उसके बाद आपकी पूरी औलाद में अल्लाह कुतबियत अता फरमाता रहेगा। जो भी कुतुब होगा इमाम हसन और इमाम हुसैन की औलाद से। किताब पढ़िए, अल मलफूज उठाइए। आला हज़रत से किसी ने पूछा, ये 12 इमाम हमारे 12 इमाम हैं कि शियाओं के 12 इमाम हैं? ये 12 इमाम अहले बैत के 12 इमाम, ये हम भी इन्हें 12 इमाम कह सकते हैं? तो आला हज़रत कहते हैं इमाम के माना मुक्तदा, पेशवा, वो किस माना में ले उनकी है, मगर हम तो इन्हें पेशवा और मुक्तदा के माना में लेते हैं। ये उनके 12 हो या ना हो, मगर ये 12 इमाम अहले सुन्नत ही के हैं। फिर आगे कहते हैं, और इस बात को कहते हैं हजरत शाह, हजरत इमाम रब्बानी की इस बात पर। हजरत इमाम रब्बानी लिखते हैं, हजरत इमाम मुजद्दिद अल-फैसानी, वो कहते हैं दुनिया को जो विलायत मिली है, अल्लाह तबारक तआला अपनी तजल्ली किसी एक खास बंदे पे करता है
और उस खास बंदे के जरिए लोगों को विलायत मिलती है। हजरत अली के कल्ब पर वो तजल्ली फरमाई और हजरत अली के माँ बाप जितने भी वली गुजरे वो हजरत अली के फैजान से, हजरत अली के। अब यहां पर हजरत शाह इमाम रब्बानी क्या फरमाते हैं कि अली की जात से जुड़कर वली बनने वाले हुजूर के उम्मती ही नहीं बल्कि आदम से लेके ईसा तक, क्या मैंने कहा, आदम से लेकर ईसा तक जितने भी औलिया गुजरे हैं इस उम्मत के नहीं, आदम से लेकर। और हजरत इमाम रब्बानी के इस कौल को आला हजरत ने फतावे रज़विया में और मतलउल कमरैन में नकल किया है। कहा इस उम्मत ही में नहीं बल्कि आदम से लेके हजरत ईसा तक जितने भी औलिया गुजरे हैं हर वली को जो विलायत मिली है वो हजरत मौलाए कायनात की रूह पाक के जरिए, यानी मौलाए कायनात की रूहानियत मौलाए कायनात। फिर आला हजरत इसके आगे लिखते हैं जो बात कहने वाला था, कहते हैं ये रूहानियत का सिलसिला ऐसे चला कि हजरत मौलाए कायनात, फिर हजरत इमाम हसन, फिर इमाम हुसैन, फिर उनकी औलाद इमाम हसन अस्करी तक, फिर रूहानी मरकज और रूहानियत में गौसियत के मकाम पर अल्लाह ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह ताला अन्हु को फाइज फरमाया। यानी इमाम हसन से विलायत, गौसियत, कुतबियत का सारा जमाना इमाम हसन का जमाना, इमाम हसन से लेकर गौसे आजम तक और गौसे आजम से लेके इमाम मेहदी तक सारी कुतबियत, सारी विलायत, सारी रूहानियत ये गौसे आजम के दर से मिली। और ये गौसे पाक भी देखिए, ये अजीब इत्तेफाक है। हजरत इब्राहिम की कितनी औलाद है पता है? बोलो, दो। एक हजरत इसहाक और दूसरे हजरत इस्माइल। कितनी औलाद हैं बोलिए ना? दो, हजरत इसहाक, हजरत इस्माइल। हजरत इसहाक से सैकड़ों हजारों अंबिया, ये जितनी भी कौमें बनी इसराइल में अंबिया गुजरे ये हजरत इसहाक की औलाद। मूसा गुजरे, यूशा गुजरे, हजरत ईसा गुजरे, हजरत सुलेमान गुजरे, हजरत दाऊद गुजरे, ये सारे जो अंबिया गुजरे हैं ये किसकी औलाद है? हजरत इसहाक। कमोबेश 70,000 अंबिया का किसकी औलाद से? बोलो, हजरत इसहाक। और हजरत इस्माइल की औलाद से सिर्फ एक ही नबी, हजरत इसहाक की औलाद से हजारों अंबिया और हजरत इस्माइल की औलाद से एक ही नबी, वो आखिरी नबी, वो सारे नबियों का ताजदार नबी। बोल दो सुभान अल्लाह। यानी उधर हजारों इधर एक, मगर वो एक सारे नबियों पर भारी, सारे नबियों का ईमान, सारे नबियों का ताजदार। हजरत इस्माइल की औलाद से एक, हजरत इसहाक की औलाद से 1000। ये हो गया। नीचे आ, हजरत अली की 2 औलाद जिंदा, उन्हीं की बात करते हैं। एक का नाम बोलो ना, एक का नाम बोलो ना, एक का नाम, दूसरे का नाम हसन हुसैन, हसन हुसैन। हसन की औलाद बहुत कम मिलेगी। इमाम हसन की औलाद बहुत कम मिलेगी, मगर जो भी मिलेगी वो विलायत का सरदार मिलेगी।
इमाम हसन की ज़ुर्रियत गौसे आज़म बेटे इमाम हसन जिस तरह मुस्तफा तमाम अंबिया के सरदार इमाम हसन अली के दो बेटे, मगर उन दो बेटों में इमाम हसन के दो बेटे, एक बेटे बगदाद का गौसे आज़म, और जब क़यामत आएगी तो उसी का बेटा इमाम मेहदी होगा जिसके आगे सारे औलिया अपनी गर्दनों को झुकाएंगे। कमाल देखो, इधर हाले इब्राहिम में हजरत इस्माइल की औलाद में हुजूर, और इधर हजरत अली के दो बेटों में, और इमाम हुसैन में जाओगे गिनते रहो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर, इमाम मूसा कासिम, इमाम अली, इमाम तकी, इमाम नकी, ये सब इमाम हसन अस्करी। कहीं गरीब नवाज मिलेंगे, कहीं मखदूम सिद्दा मिलेंगे, ज्यादातर आपको औलिया किराम हुसैनी मिलेंगे, हुसैनी मिलेंगे। ये गरीब नवाज हुसैनी, मखदूम सिद्दा हुसैनी, और आप लोगों का ये भी हुसैनी, बंदा नवाज के सुधराज हुसैनी, हजरत बारारब सैयद आले रसूल हुसैनी। तो ये सारे वली है वली, मगर इमाम हसन की एक ही औलाद गौसे आज़म जो सारे वलियों का सरदार। ये अजीब इत्तेफाक है। हजरत इमाम हसन और इमाम हसन पैदा हुए तो नाम किसने रखा? अरे बोलोगे, हुजूर, हुजूर ने नाम रखा। अली ने चाहा हर्ब रखूं, मगर हुजूर ने कहा हसन रखो। क्या कहा? अरे बोलो यार, हसन। उलमा लिखते हैं हसन से पहले ना तो हुजूर के दौर में और ना ही दौरे जाहिलियत में रूए जमीन पर किसी का नाम हसन था। किसी का नाम, पहला नबी के नवासे का नाम हसन जमीन पर। अब आगे उलमा लिखते हैं कि जब हजरत अली ने पूछा कि बेटे का नाम क्या रखूं, तो हुजूर रुके और गैब से खबर आई कि अल्लाह ने हुक्म दिया है इसका नाम हसन रखा जाए। उलमा कहते हैं कि ये हसन दुनिया में किसी का नाम नहीं था, ये हसन आसमान में किसी का नाम नहीं था, ये हसन जन्नत के नामों में से एक नाम था। बोलो सभी लोग सुभान अल्लाह। हसन कहां से आया? कहां से आया? जन्नत से। तवज्जो, इल्मी नुक्ता। हसन कहां से आया? जन्नत से। फिर सवाल हुआ कि अगर ये नाम जन्नत में था तो क्या किसी पत्ते का नाम था, किसी नहर का नाम था, किसी चौखट का नाम था, या किसी सड़क का नाम था, या किसी दरख्त का नाम था? आखिरकार ये नाम हसन जन्नत में कहां था? तो उलमा फरमाते हैं ये नाम जन्नत में जरूर था, मगर अल्लाह ताला ने इस नाम को जन्नत में छुपा रखा। कहां क्या रखा? जन्नत में। दुनिया में किसी का नाम नहीं, आसमान में किसी का नाम नहीं। जन्नत में ये नाम है हसन, मगर जन्नत में ये नाम अल्लाह ने छुपा रखा था। सवाल ये होगा कि अल्लाह ने इस नाम हसन को छुपाया कहां? नाम हसन को छुपाया कहां? तो उलमा कहते हैं कि अल्लाह ने नाम हसन को अपने हुस्न के पर्दे में छुपाए रखा था। जैसे जैसे मोहम्मद, क्या नाम है? मोहम्मद, ये हुजूर का नाम है। मोहम्मद में 3 हर्फ असली हैं, हा, मीम,
दाल। जब अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को बनाया तो इस नूर ने खुदा की हमद की। जब खुदा की हमद की तो ये नूर बना हामिद। नूर क्या बना? हामिद। हामिद में ये तीन ही असली हा मीम दाल। इसने और हमद की तो ये हुआ हम्माद। हा मीम दाल। इसने और हमद की, इसने और हम की तो ये बना अहमद। अहमद में हा मीम दाल। अब अल्लाह ने भी अपने नबी की तारीफ की। जब अल्लाह ने तारीफ की तो ये महमूद बना। अल्लाह ने और तारीफ की तो ये मोहम्मद बना। तवज्जो। अब मोहम्मद में हा मीम दाल, हामिद में हा मीम दाल, हम्माद में हा मीम दाल, अहमद में हा मीम दाल, महमूद में हा मीम दाल। यानी अल्लाह ने नामे मोहम्मद को हमद के पर्दे में छुपा रखा था। जैसे ही मुस्तफा ने हमद की, हामिद बने, हम्माद बने, मोहम्मद बने, ऐसे ही अल्लाह ने बिला तशबीह नामे हसन को, नामे हुसैन को, हसन में कितने हर्फ बोलिए? हा सीन नून। हुसैन में असली कितने हर्फ? हा सीन नून। हुस्न में कितने हर्फ? हा सीन नून। और हदीसे पाक है कि मैं छुपा हुआ हुस्न का खजाना था। मैं हुस्न का छुपा हुआ खजाना था। हुस्न में कितने हर्फ? तीन। हा सीन नून। हसन में कितने हर्फ? हा सीन नून। हुसैन में कितने हर्फ? हा सीन नून। यानी हसन वो नाम जो जमीन पर नहीं, हसन वो नाम जो अर्श पर नहीं, हसन वो नाम जो जन्नत में था, मगर अल्लाह ने अपने हुस्न के पर्दे में छुपा रखा था। जब हसन पैदा हुए तो अल्लाह ने उस हुस्न के पर्दे को आशिकारा किया और हुजूर ने आपका नाम हसन रखा। ये है हसन। पैदा हुए, अज़ान व इक़ामत मुस्तफ़ा ने की, लुआब दहन डाला गया, 7वें दिन अकीका हुआ, आपके बाल मुबारक को चांदी के बराबर सदका किया गया, उतारा गया। फिर ये हसन बड़े बड़े, क्योंकि इमाम हसन का जो एक किरदार है दुनिया के सामने। और एक बात मैं भूल जाऊंगा, मैं इस हदीस को पढ़ने के बाद, और इमाम हुसैन हो या इमाम हसन हो, उनके फजाइल बहुत हैं, मगर जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने समझा कि इमाम हसन से बढ़, इमाम हसन की इससे बढ़कर कोई फजीलत ही नहीं। देखिए, आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और कुरान में है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि ईमान वाले सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? आखिरी बात, सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? हमें अल्लाह से। ईमान वाले किससे मोहब्बत करते हैं? बोलो सभी, अल्लाह से। ईमान वालों की शान है वो अल्लाह से मोहब्बत करे। हर साहिब ईमान पे जरूरी है सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करे? अल्लाह से। मगर अल्लाह 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 सबसे ज्यादा मोहब्बत हसनैन के बाबा से करता है, आखिरी नबी से करता है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। दुनिया का मकसद अल्लाह राजी हो जाए। ईमान वालों की शान ये कि सबसे ज्यादा मोहब्बत उसके दिल में अल्लाह, मगर अल्लाह सारे नबियों में अपनी तमाम मखलूकात पे सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने आखिरी पैगंबर आका करीम से फरमाता है।
इधर अल्लाह से हम, अल्लाह उधर मुस्तफा। अब आगे देखिए, इस मंजर को देखने के बाद कसम खुदा की मैं हैरत में था। इस हदीस को सुना भी होगा, लेकिन जो मैं बताना चाहता हूं वो सुनने के काबिल है। हुजूर की गोद में भी ये वाकया हुआ, हजरत फातिमा के घर में गए तब भी वाकया। वो हुजूर कहते हैं, ऐ अल्लाह, पूरी तवज्जो आपकी, ऐ अल्लाह मैं हसन से मोहब्बत करता हूं। बोल दो सुभान अल्लाह यार। पहला जुमला क्या सरकार का है? ऐ अल्लाह मैं हसन से मोहब्बत करता हूं। कोई बात नहीं, ये दिल की बात थी, अल्लाह को बता दी। ये दिल की बात थी, अल्लाह को, अपने परवरदिगार को बता दी। यही नहीं रुके, ऐ अल्लाह मैं हसन से मोहब्बत करता हूं, तू भी। गजब है मोहब्बत का म्यार। उम्मत से नहीं कह रहे, गुलामों से नहीं कह रहे। हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान, अशरे मुबश्शरा सहाबा अपनी उम्मती से नहीं कह रहे कि मैं हसन से मोहब्बत करता हूं। ऐ अबू बकर तुम भी करो, ऐ उमर तुम भी करो, ऐ उस्मान तुम भी करो, ऐ अली तुम भी करो, ऐ फातिमा तुम भी करो, ऐ मेरे गुलामों जानिसारों तुम भी करो। ये नहीं, जबकि होता क्या है, होता क्या है? अहमद मियां साहब किबला हैं, इन्हें अपने बच्चे से प्यार है तो अपने मुरीदों से कहेंगे, देखो ये मुझे अजीज है, मेरे मुरीदों तुम इससे प्यार करो, तुम इससे मोहब्बत करो, तुम इसकी इज्जत करो। यही तरीका है। मगर रसूलुल्लाह क्या कहते हैं? ऐ अल्लाह मैं हसन से मोहब्बत करता हूं, तू भी मेरे हसन से मोहब्बत कर। तू कर, क्योंकि मैं करता हूं। वजह क्या कही? ये नहीं कि हसन तेरा बंदा, बल्कि मैं करता हूं, तू कर। यहीं पर मुस्तफा नहीं रुके, यहीं पे नहीं रुके। कहा अल्लाह मैं हसन से मोहब्बत करता हूं, तू भी हसन से मोहब्बत कर। और जो लोग मेरे इस नवासे हसन से मोहब्बत करें, जो लोग मेरे हसन से मोहब्बत करे, तो अल्लाह तुझसे छोड़ना नहीं। तो किसी को सिद्दीक अकबर बना देना, किसी को फारूक आजम बना देना, किसी को उस्माने ज़ुन्नुरैन बना देना, किसी को तख्त, किसी को ताज, किसी को विलायत, किसी को शुजाअत का पैकर दे देना। ऐ अल्लाह जो हसन से मोहब्बत करे उससे तू भी मोहब्बत कर, उससे तू भी। पूरी कायनात में मोहब्बत से इससे बढ़कर मिसाल नहीं हो सकती, इससे बढ़कर फजीलत इमाम हसन की और नहीं हो सकती कि हजरत इमाम हसन के बारे में मुस्तफा कहें, ऐ अल्लाह मैं अपने बेटे से प्यार कर रहा हूं, तू भी प्यार कर। और जो भी हसन से मोहब्बत करे उससे तू भी मोहब्बत कर, उसे तू अपना महबूब बना ले। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैं बताना चाहता हूं ये छोटे हैं इमाम हसन। जो आजकल होता ना कि आले रसूल में मौलाना, मैं मुफ्ती, मैं अजहर से आया हूं, मैं इराक से आया हूं, ये अभी 2-4 किताब पढ़े होंगे। अच्छा एक तस्वुर ये भी है कि सादात अगर है तो जाहिल माना जाता है, ये पीर हैं, जाहिल हैं, सब जाहिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमाए किराम जितनी तालीम मदरसों में हासिल करते हैं उतनी ही मेहनत से ये शहजादगान भी हासिल करते हैं। लेकिन ये सब बस ऐसी 2-4 किताब पढ़ लोगे, तकरीर रट गई, वो क्या है, बाप दादा की कुर्सी है, कमाई है, हाथ चुमवाना है, बस करना हो, क्या है। ये तासुर दिया जाता है और ये बताया जाता है ये इल्म से कोरे है, सियादत है बस इनके पास, शराफत है। अल्हम्दुलिल्लाह चाहे रब्बानी खानदान हो, चाहे सादाते की चौचा हो, सिर्फ यहां सियादत नहीं मिलेगी, बल्कि यहां पर तुम्हें
जहां सैयद मिलेंगे वहीं उधर शेखुल इस्लाम मिलेंगे, इधर मसीह है मिल्लत। क्या कहने, साफ बात है। हजरत अबू हुरैरा 5000 से ज्यादा अहादीस के रावी, 5000 से ज्यादा अहादीस के रावी। आखिरी बात, वक्त हो गया है। इमाम हसन मदीना शरीफ आए, बहुत बूढ़े थे हजरत अबू हुरैरा, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर थे। आप गए दौड़कर और घोड़े की लगाम पकड़ी। इमाम हसन जब घोड़े से उतरने लगे तो उनका पैर जीन से नीचे जमीन पर आए, उससे पहले ही हजरत अबू हुरैरा ने आपका दोनों जूता ले लिया। ये हजरत अबू हुरैरा 5000 से जायद अहादीस के रावी सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा जूता लिया और अपना अमामा उतारा, ऐसे अमामा उतारा और उतारने के बाद अमामे से हजरत इमाम हसन के नालैन की गर्द झाड़ रहे। बोल दो यार सुभान अल्लाह। बुजुर्ग साहबी, 5000 अहादीस की रिवायत करने वाला साहबी, जो साहबे सुफ़ा पे बैठकर नबी से बराह रास्त इल्म लेने वाला साहबी साफ कर रहे हैं। हालांकि इमाम हसन, अरे चचा, अरे होता है ना, रोका नहीं नहीं नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं है। जानते हो हजरत अबू हुरैरा ने क्या जवाब दिया? मैं उसका एक मंजर अपने एतबार से बयान कर रहा हूं, वो हाल बयान कर रहा हूं कि अबू हुरैरा ने गोया जवाब दिया कि नवासे रसूल, ए हसन मुश्तबा, जब महशर का मैदान होगा तो कोई नमाज लेकर पहुंचेगा, कोई रोजा लेकर आएगा, कोई हज लेकर आएगा, कोई उम्रा पे उम्रा लेकर आएगा, कोई नेकियां पे नेकियां लेके आएगा, कोई इदारा लेकर आएगा, कोई तबलीग लेकर आएगा, कोई अपना कार्य खैर लेकर आएगा। मगर ए हसन, मैं चाहता हूं कि जब हश्र के मैदान में जाऊं तो यही अमामा हो और आपके जूते का जर्रा हो और मुस्तफा पूछे, ऐ अबू हुरैरा तू लाया क्या है अपनी बख्शिश के लिए? तो मैं खुदा से यही कहूंगा कि अबू हुरैरा के नामे अमाल में कुछ नहीं है, बल इमाम हसन की जूतियों का जर्रा। ये है हसन, ये है अबू हुरैरा, ये है अहले बैत इज़ाम कि जिन्होंने दुनिया के सामने सुलह करके और एक निजाम दिया कि आले रसूल वो होते हैं जो लड़ाते नहीं हैं, बल्कि आले रसूल वो होते हैं जहां लड़ाई हो तो वहां सुलह कराते हैं। इमाम हसन का मानने वाला वो नहीं होता कि जहां आग ना लगी हो वहां आग लगा दे, बल्कि इमाम हसन का मानने वाला वो होता है जहां आग लगी हो जा करके वहां पे आग को बुझा दे। यही हसन है, यही नवासे रसूल है। बात बहुत है मगर वक्त बहुत हो गया। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी हम इन शख्सियतों पर बात करेंगे और मैं मुबारकबाद दूंगा बज़्म रब्बानी कमेटी को और गुलामान वारिस को और इन रब्बानी शहजादों को कि जिन्होंने बड़ी मेहनत से हिंदुस्तान के सरहद पार इतनी मुश्किलों से हम लोग आए हैं, वो तो बता नहीं सकते। और वीडियो पे तो बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती थी, पता नहीं मुसलमानों से पासपोर्ट लिया जाएगा, उनसे नहीं लिया जाएगा, भंसार लिया जाएगा, तो क्या लिया जाएगा, वहाँ प्राइवेट स्कूल बंद हो रहे। तो मैंने कहा चलो कम से कम एक बिगड़ा हुआ नेपाल पहले देखा था, अब चलो नया नेपाल भी देखने का मौका मिलेगा। बहरहाल ये आपकी सियासत है, आपकी हुकूमत है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना, लेकिन हम यही कहेंगे कि हमारी मोहब्बतें सरहदों की मोहताज नहीं होती। चाहे आप नेपाल में हों, चाहे हिंदुस्तान में हों, चाहे अफगानिस्तान में हों, चाहे आप इराक में हों,
जहाँ भी सुन्नी है वो सुन्नी का भाई है, वहाँ मोहब्बतें सरहदों की मोहताज नहीं होती। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।